श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान देवराय नमः। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। वंदो गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। राम नामैव 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 मम जीवनं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। धन्यास्ते ते पिबन्ति सततं राम नाम कथामृतं। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हम मनुष्यों को अन्य जीवों की अपेक्षा दो बातें विशेष मिली हैं। एक चिंतन कि हम कुछ भी चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और दूसरा कर्म की स्वायत्तता, हम जो कर्म चाहें वह कर सकते हैं। ये दो बातें मनुष्यों में अन्य जीवों की अपेक्षा विशेष हैं। तो आज हम कुछ लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि हमारी मर्जी, हम जो चाहे सोचें। क्या ये सत्य है? क्या ये ठीक है? क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं। हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, इसके विषय में हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ हमें रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं, आत्मः प्रतिकूलानि परेशान नह समाचरेत। वो डिक्लेयर करते हैं, वो स्पष्ट करते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि हमारी आत्मा के अनुकूल जो न हो, जो कुछ भी हमारी आत्मा के प्रतिकूल हो, जिसको हमारी आत्मा स्वीकार न करे, ऐसी बातों को, ऐसी सोचों को, ऐसे विचार को हमें दूसरों के ऊपर कभी भी नहीं थोपना चाहिए। कोई किसी को गाली देता है, उसको उसमें मज़ा आता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन कोई दूसरा अगर उस आदमी को गाली दे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? यहाँ पर हमारा शास्त्र कहता है कि यह जो सोच है, यह जो विचार है, ये बिल्कुल गलत है। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, अगर यही बात दूसरे हमारे विषय में सोचें और वह बात, वह सोच हमें अच्छी लगे, तो याद रखिए आपकी सोच बिल्कुल सही है, आपकी सोच उचित है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र हमें हमेशा बताते हैं, परोपकाराय पुण्याय। हमेशा आप परोपकार करिए, लोगों का भला करिए, लोगों का कल्याण करिए, लोगों का उत्थान करिए। ऐसा करने से जो हमारी सोच है, जो हमारी बुद्धि है, वह पवित्र होती है और हम वही सोचेंगे, वही करेंगे जो लोक के लिए, लोगों के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी हो। ऐसे हमारे शास्त्र हमें रास्ता दिखाते हैं। आइए अब आपको रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में प्रवेश कराते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
वर्णन करते हैं। संपाति और जो बानरों का संवाद है उसके विषय में कहते हैं। संपाति ने बानरों को दिखाया कि देखो, भगवान राम की कृपा से मेरे पंख जो जल गए थे आज वह पुनः आ गए। ऐसी भगवान राम की अहेतुकी कृपा है। यह संदेश, यह उपदेश संपाति बानरों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बानर बिल्कुल निराश हो गए हैं। कितना बड़ा समुद्र है, यह समुद्र को कौन पार करेगा, हमारे बस की तो बात नहीं है। तो संपाति कहते हैं कि तुम निराश मत हो, मेरी दशा देखो कि भगवान राम की दया से मेरे जो पंख चले गए थे, जल गए थे, वह आ गए, मेरा शरीर पवित्र हो गया और अब मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ आ जा सकता हूँ। यह सब केवल भगवान राम की कृपा से हुआ है और तुम लोग तो उनके दूत हो। तो तुम निराश मत हो, भगवान राम को अपने हृदय में धारण करो और जो काम तुम्हें करना है उसके लिए क्या उपाय है वह सोचो। और आगे संपाति बताते हैं कि जो गिद्ध की दृष्टि है बहुत अपार है। मैं देख सकता हूँ यहाँ से 100 योजन दूर लंका नगरी है, वहाँ पे अशोक वाटिका है जहाँ पे सीता जी निवास करती हैं और हमेशा सोच में मगन है। आगे बाबा गोस्वामी दास तुलसीदास महाराज लिखते हैं और क्या कहते हैं, आइए इसको सुनते हैं। तो संपाति बानरों को उपदेश देते हैं, बताते हैं कि कौन इस समुद्र को पार कर सकता है। कहते हैं, जो ना गई सत जो जन सागर कराई सराम काज मतियागर श्री राम जय राम। कहते हैं पहली बात तो ये है कि जो इस 100 योजन सागर जो करीब अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर दूर है, इसको जो छलांग लगा के पार कर सकता है और जिसकी बुद्धि बहुत विशाल हो, गुण निधान हो, वही इस काम को कर सकता है। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा श्री राम जय राम। तो संपाति कहते हैं, मुझे देखो कि भगवान राम की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। तो तुम्हारे ऊपर भी भगवान राम की कृपा है और तुम लोग इस काम को करने में समर्थ हो। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पापी उजाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि श्री राम जय राम। कहते हैं जो महान पापी हैं, जो सतत पाप में ही संलग्न रहते हैं, जिनका काम केवल पाप ही पाप है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, ऐसे लोग भी जब भगवान राम के नाम का अर्चन करते हैं, स्मरण करते हैं, राम राम करते हैं, तो वह भी ये जो भवसागर है, जन्म मृत्यु का संसार है, इसको पार कर जाते हैं। और फिर तुम लोग तासुदूत तुम तजी का दराये राम हृदय धारी करहु उपाय श्री राम जय राम। और आप सब तो भगवान राम के दूत हो, भगवान राम को अपने हृदय में धारण करके उपाय करो,
तुम्हें सफलता मिलेगी। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। आज विशेष दिन है, भगवान हनुमान जी का प्रगट का दिन है। भगवान हनुमान इस दिन प्रकट हुए थे, उनका जन्म उत्सव है। इस दिन की ढेर सारी बधाई आप सबको, पूरे विश्व को। आइए हम सब हनुमान जी की शरण में आवें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी से कोई भी काम कठिन नहीं है, वो सब कुछ करने में समर्थ है। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो उनकी शरण में आवें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो राम 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 करिए, क्योंकि हनुमान जी को राम बहुत प्रिय हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय सिया राम, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।